दादी हीर को चांटा मारती हैं, मगर इस बार हीर वो वाली हीर नहीं है जिसे दादी कुछ भी बोल दें और वो चुपचाप सह ले। हीर ने दादी का हाथ पकड़ लिया है और उन्हें सबक सिखाते हुए साफ साफ समझा दिया है कि अगर दादी ने उसे कॉलेज से रेस्टिकेट करने के बारे में सोचा भी तो उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर हीर संधू कौन है। लेकिन ये सब कैसे होता है और कैसे हीर और दादी आमने सामने आ जाते हैं, हम आपको बताते हैं। साथ ही इस बार हीर के साथ उसका नवाब भी खड़ा है और वो भी दादी के खिलाफ नजर आने वाला है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जहाँ एक तरफ नवाब बारिश में बैठा रहता है, वहीं गुलाब भी आकर उसके पास बैठ जाती है। दूसरी तरफ अब नवाब को तेज बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। नवाब साफ कह देता है कि वह अपनी बहू को लेकर ही आएगा। दादी ने अपना कंगन देखकर अपना काम कर दिया है, अब उसकी बारी है। इसके बाद गुलाब और बाकी सभी घर वाले वापस घर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हीर ये सब देखती रहती है और खाना खाने से मना कर देती है। जब हीर की माँ नवाब के लिए खाना लेकर जाती है तो नवाब खाना खाने से भी मना कर देता है। दूसरी तरफ नवाब का बुखार लगातार बढ़ रहा होता है। तभी हीर देखती है कि एक पिलर नवाब के ऊपर गिरने वाला है। हीर दौड़कर जाती है और नवाब की जान बचा लेती है। इसके बाद नवाब साफ साफ कह देता है कि तुम झूठ बोलती हो कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मेरी फिक्र करती हो। अगर तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं होती तो तुमने मुझे बचाया क्यों? वहीं दूसरी तरफ हीर नवाब से वहां से जाने के लिए कहती है। इस पर नवाब कहता है कि अगर मेरे जाने से तुम्हें संतुष्टि मिलती है, तुम खुश होती हो, तो मैं चला जाऊंगा। इसके बाद नवाब वहां से चला जाता है और उसका दोस्त बजो उसे घर लेकर जाता है, जहां उसकी हालत बहुत खराब होती है। वहीं दूसरी तरफ दादी गुस्सा करने वाली होती हैं, मगर नवाब पहले ही अपना गुस्सा दिखा देता है और वहां से जाकर बेड पर सो जाता है। दोस्तों, अब आपको देखने को मिलने वाला है कि अर्जुन और टीना फिर से कॉलेज में आकर हीर को परेशान कर रहे होते हैं। तभी नवाब वहां पहुंच जाता है और हीर के सामने अर्जुन की जमकर क्लास लगाता है। वो अर्जुन से साफ कहता है, मेरी वाइफ से दूर रहना। इसके बाद हीर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन नवाब के सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि जाओ अपनी बाइक स्टार्ट करो और सीधे जाते रहना। एक्सीलेटर खींचते रहना और ब्रेक पर पैर मत लगाना। फिर देखते हैं कि तुम्हारे लिए हीर का प्यार एक्सीलेटर पर भारी पड़ता है या फिर ब्रेक पर। दूसरी तरफ नवाब यह डील स्वीकार करके वहां से निकल जाता है। वहीं निम्रत भी दौड़ती हुई हीर के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें संतुष्टि मिल गई? अगर नवाब को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है। जब निम्रत हीर को सारी बातें बताती है तो हीर नवाब को बचाने के लिए वहां पहुंचती है। हीर नवाब के नाम को मिटाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सवाल यही है कि कागज से तो तुम नवाब का नाम मिटा लोगी,